थोड़ा सा अलग गए हैं। और देखिए ये स्प्लिट की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर आपके टीम के ऊपर कोई भी मतलब मुश्किल आए तो उस टाइम पे वो आखिरी खिलाड़ी जो होते हैं वो बचा सकते हैं। लेकिन उसी बीच टीम एपिक्स गेमिंग के हर्ष को मिल चुका है उनका पहला फिनिश पॉइंट। बैकअप प्लान है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जाएंगे यहाँ पर फ्लैश और रिकॉल करते नजर आ जाएंगे। लेकिन इस जगह पर जोनाथन हर्ष, शुरुआत ठीक है अच्छी वहां पर हुई थी, और जहां तक मैं मान के चल रहा हूँ जोनाथन ने वहां पर जैप का नॉकआउट, शायद जैप को अंदाजा नहीं, खिलाड़ी उनको पता है कि आसपास, बट एग्जैक्टली कहां पर, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और देखने वाली बात कि इस फाइट को जितनी जल्दी समापन अगर आप करते हैं तो उतना बेहतर, क्योंकि 2200 मीटर की भी दूरी ये प्राप्त करके जानी उनको पता है हंटर्स। ये मजेदार ये बैटल रहेगी दो एमवीपीज के बीच पे, वो एक बैटल हंटर्स वो गए, जोनाथन ने वहां पर उनको भी GS9 के साथ अभी के लिए धाराशाही वहां से कर दिया जाएगा, कंफर्मेशन निकाल दिया गया। शुरुआत काफी बेहतर, लेकिन दूर दराज से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मिड रेंज पे एक और टीम बैठी है और वो किस चीज का इंतजार करे डीडीआर, क्योंकि अभी तक तो उनको थर्ड पार्टी कर दे आ जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड मैं भी वही सोच रहा था कि इनको थर्ड पार्टी कर देना चाहिए था, बट शायद उनका सोच थोड़ा अलग है। वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा और स्टडी करें पोजीशन को, और दोनों में से कोई एक टीम पूरा खत्म हो जाए एंड आफ्टर दैट वो इधर थर्ड पार्टी करने की कोशिश करे। देखिए बहुत सारी चीज़ें चलती है जब गेम में ये रहते हैं प्लेयर्स, तो हमें शायद बाहर से वो सब चीज़ें जो है वो पता नहीं चलता उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। लेकिन अगर बात किया जाए जोनाथन की, तो वो एंट्री तो हो चुकी है और उसी के साथ टीम जेनेसिस के ऊपर दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती हुई नजर आएगी। बट क्या वो सेकंड फ्लोर में जाने की कोशिश करेंगे एज ऑफ नाउ, क्योंकि एचपी फिलहाल के लिए ड्रेन होता हुआ जा रहा है। और दूसरी तरफ वाइपर अपना पोजीशन लेके बैठे हैं इस जगह पे। अगर वो स्ट्रेट से होते हुए आगे जाने की कोशिश करते हुए एक फनल क्रिएट हो सकता है जहां से एक के बाद एक खिलाड़ियों को शट डाउन किया जा सकता है। लेकिन आप वाइपर को देखिए, इनके पास फर्स्ट एड किट्स नहीं है, इनके पास सिर्फ बैंडेजेस है और दो हमें कहने के बूस्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके साथ क्या वो इनफ रहेगा इनको बचाने के लिए। वाइपर तैयार इस 12K के साथ कोशिश कर रहे हैं प्री फायर देने की, प्री फायर दे भी रहे हैं, डैमेज देने की कोशिश है, बट जोनाथन वो इधर काफी थे एंड वाइपर को डाउन करके जोनाथन अपने नाम 3 फिनिश पॉइंट लेके गए और उसी के साथ टीम जेनेसिस का खात्मा वो भी होता हुआ देखने के पुश करने गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टीरियस 4 उसी समय पे आपके ऊपर थर्ड पार्टी कर दे। जैली की तरफ से गॉड्सरेन के डेस्ट्रो को नॉक कर दिया गया, बट क्या ये कॉल है कि अब स्लैम इन किया जाए? जी हाँ, लगभग वैसा ही कुछ देखने को मिलता हुआ। धीरे धीरे टीएजी के प्लेयर्स और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्वॉल्व होना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी में। गॉड्सरेन के प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पर हमें नॉक देखने को मिलते हुए। क्रूअल नाइट्स, उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ी। जैली ने इन सब के बीच में एम्परर, उनका कंफर्मेशन लिया, डेस्ट्रो को बाहर किया। गॉड्सरेन जो इस मैच से बाहर जाती हुई मिलते हुए, लगभग वैसा ही कुछ देखने को मिलता हुआ। धीरे धीरे टीएजी के प्लेयर्स और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्वॉल्व होना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी में। गॉड्सरेन के प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पर हमें नॉक देखने को मिलते हुए। क्रूअल नाइट्स, उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ी। जैली ने इन सब के बीच में एम्परर, उनका कंफर्मेशन लिया, डेस्ट्रो को बाहर किया। गॉड्सरेन जो इस मैच से बाहर जाती हुई और वहीं पर क्रूअल नाइट्स, उन्हें भी भारी नुकसान होता हुआ। 7 टीम 23 प्लेयर। क्रूअल नाइट्स अपने प्लेयर को रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे, बट टीएजी, उन्हें अब समझना होगा कि जल्दी से जल्दी इस फाइट को कंक्लूड करें या फिर इस फाइट को लेने की क्या उन्हें जरूरत है। उन्होंने यहां से ऑलरेडी 2 से लेकर 3 फिनिश निकाले। अगर वो चाहें तो सर्कल को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, बट जिस प्रकार से ये टीम अब इस कंपाउंड पे आई है, अब यहां से निकलना भी तो इतना आसान नहीं। हम गॉड एजी के साथ अपने आप को तैयार करते हुए दूसरी तरफ हर्ष की तरफ से कार्तिक को डाउन किया गया और तुरंत वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दे दिया गया। क्रूअल नाइट्स, उनके प्लेयर्स एक एक करके ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए, और वहीं पर दूसरी तरफ रैपिड केओस, उन्होंने भी एरो वुल्फ के प्लेयर्स के लिए मुसीबतें बढ़ाई। बट वाई भी एक अच्छा नेट, कम से कम एक प्लेयर को आप डाउन कर पाएंगे। ट्रू रिपर्स, उनकी भी एक अलग फाइट हमें देखने को मिलती है। कितनी ज्यादा जगहों पर वो फाइट्स देखने को मिल रही है, बट जॉनी नेट तो वो डाला गया, उतना बेहतर वो नेट साबित नहीं हुआ। एक और नेट के साथ वो तैयार रहेंगे ताकि वो वैल्यू कन्वर्ट कर पाए। साउंड सेंसेस का इस्तेमाल किया गया ताकि वो इंपैक्ट दे पाए, और उसी के साथ साथ आप देखिए कि अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ने का प्रयास देखने को मिला। देखते ही देखते थम गॉड अकेले और दोनों ही फिनिशेस अपनी टीम को लाकर दे दिए गए। टीम टीएजी 6 बढ़िया फिनिशेस, बट अब सबसे बड़ी चुनौती है कि सर्कल के अंदर जगह कैसे बनाए।
ओह नो, और प्ले जोन में जॉनथन इधर डाउन होते हुए देखने के लिए मिले। देखिए बहुत वक्त जो है वो बिताया गया था ब्लू जोन के अंदर, जिसकी वजह से ये हश्र हुआ। लेकिन देखिए शायद इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। जेली जॉनथन को कंधों पे लेके आते हुए बचाने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन इतने ओपन में लेके आना, चलिए स्मोक का दीवार तब तक बन चुका था। हर्ष ने अपना काम कर दिखाया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है, जॉनथन को बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। स्कूबी एक ग्रेनेड के साथ जॉनथन को तो पूरा समाप्त किया और जेली को भी नॉकडाउन करते हुए उधर देखने के लिए मिले थे। और सबसे बड़ी बात तो ये भी रही गेम्सो की ब्रिज ब्लॉक के बाद भी केवल एक फिनिश स्ट्रीम के पास देखने को मिलता है। उनसे पहले जो रैपिड केओस के एक प्लेयर मिड ब्रिज पे बैठे हुए थे, उस अकेले प्लेयर ने लास्टाडे को परेशान किया, मिस्टीरियस 4 के एक प्लेयर को परेशान किया। उस अकेले प्लेयर ने अपनी टीम के लिए बहुत वैल्यू निकाल कर दी। जी हाँ, और वैल्यू तो देखिए कॉफिन ने भी निकाल के दिया और ऐसा लग रहा है कि वापस से यहाँ पर जो झड़प अभी के लिए चलती हुई, लेकिन हाइड्रो वो बिल्कुल बेखौफ वहां पर नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो फाइट कर, लेकिन कॉफिन जब तक ये खिलाड़ी है 5 फ्रैग ऑलरेडी निकाल चुका। जॉनथन अब बैकअप के रूप में वहां पर हो सकते हैं हर्ष भी देखने को मिल जाए, क्योंकि एक अकेला खिलाड़ी जो अभी भी सब पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। और अगर यहाँ से एक क्लच अगर निकल गया, टीएजी को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिल जाएगा। S12 के साथ पूरा एक खौफनाक मंजर, लेकिन हर्ष के द्वारा इस चीज को रोका गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइट थी बट आसपास कोई खतरा नहीं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर किस्मत का भी साथ मिलता नजर आया टीएजी को। देखिए मैं तो किस्मत के साथ साथ उनकी रणनीति की तारीफ करूंगा। सबको पता ही, अगर दर्शक कण सोच रहे हैं कि हुआ तो हुआ क्या, तो गाइस सर्कल्स इनिशियल में ही हमें सदन पार्ट की तरफ झुकाव करते नजर आया। टीम्स के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बन गई वो सर्कल, लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचे ना, इंजीनियर जो पहले सर्कल के अंदर मौजूद थे वही एलिमिनेट होते नजर आए। लेकिन चलिए अभी के लिए एलिमिनेशन की कगार पर कहीं M4 ना आ जाए। जेली की तरफ से बहुत बढ़िया वहां पर कवर प्रोवाइड किया गया, कुछ खिलाड़ी को आगे भेजा गया। अब लग रहा है कि यहाँ टीएजी अब उस फाइट कंप्लीट फाइट के कंट्रोल में देखने को मिलती नजर आ जाएगी। टीम काफी कंसिस्टेंट नजर आ रही। बेशक आप देखिए उनके पास 2 ही खिलाड़ी, लेकिन उनको पता है कि हम अगर मान लीजिए अगर फिनिशेस इतना नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, हम अपने प्लेसमेंट पॉइंट के जरिए भी उस एवरेज को मेंटेन करना जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट यहाँ से वो 6 पॉइंट तो लेकर जाएंगे। पहले मैच में 28 पॉइंट का वो चिकन डिनर रोंडो को डोमिनेट किया। सेकंड गेम जहां पर केवल 5 अंक की टीम निकाल पाई, बट तीसरा गेम जहां पर एटलीस्ट वो 6 पॉइंट तो उस टीम के पास देखने को हमें मिलेंगे ही। देखने वाली बात रहेगी कि उससे ऊपर ये टीम जाती है, बट जेली टर्मी के ऊपर वो नेट डालने की कोशिश, इंपैक्ट जरूर देखने को मिला, बट शायद वो तीनों नेट्स का इस्तेमाल करना पड़े। बट बहुत ही अच्छी वो रणनीति बनाई गई, जहां पर एक प्लेयर हर्ष वो डिफरेंट एंगल से दूर से कनेक्ट करते हैं और उसके चलते एक प्लेयर को डाउन करने में सक्षम हुए। बट ट्रू रिपर्स, मैंने पहले भी चर्चाएं की थी कि बहुत बड़े फॉर्मेशन में ये टीम अपने आप को रखकर बैठी हुई है। पंक पुलिस स्टेशन पे है, एक प्लेयर जो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि वो अम्ब्रेला टावर एरिया पर बैठे हुए थे। अलग अलग एरिया को होल्ड करना फायदेमंद साबित होता है, बट कई बार नुकसान भी होता है और वो नुकसान उन्हें अब झेलना पड़ा। और अभी भी अगर आप देखें तो शयान बहुत दूर है, पंक बहुत दूर है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप पंक के पास तक पहुंचे 2 में से केवल एक ही बचे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शयान का अब पंक तक पहुंचना भी इतना आसान रहेगा एक प्लेयर के बलबूते पे। और एक और बात, टॉप 4 तक वो टीम अपने आप को लाने में कामयाब हुई। ट्रू रिपर्स, जैसा कि हमने चर्चाएं की थी कि शायद मुसीबतें बढ़ सकती हैं, वो मुसीबतें बढ़ी, एक प्लेयर को गंवाना देखने को मिला, बट शयान पंक के करीब पहुंचने में कामयाब हुए। ये सबसे बेहतर अप्रोच उनके लिए रही। बट वहीं पर जब हम टीएजी की बात करते हैं तो क्या वो सीधा स्लैम इन करना चाहते हैं, क्योंकि एक जगह पर उनके कई सारे प्लेयर्स व्हीकल लेकर पहुंचे हैं। जी हाँ, पुलिस स्टेशन के आसपास के एरिया को पकड़ा गया। जेली रूफटॉप पर अपने आप को लेकर आए हैं। एरो वुल्फ, एक बढ़िया नेट, जेली को तो आप डाउन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तो इंफॉर्मेशन भी है। वो नेट डाला गया, इंपैक्ट भी देखने को मिला और जेली भी समझ चुके हैं कि अब इस एरिया पर होल्ड करना, कहीं ऐसा ना हो जिसके चलते उन्हें नॉक होना पड़े। जी हाँ, एक अच्छी सूझबूझ वहां पर जेली के द्वारा कि उनको पता है कि अगर रैंडम ग्रेनेड्स भी अगर आ गए ना तो फिर लेने के देने ना पड़ जाए, फिर रूफ टॉप में वो कोई खिलाड़ी आ भी पाए नहीं भी आ पाए, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो इफ एंड बट्स के अलावा आप पीछे चले आइए, लेकिन इस टीम से थोड़ा सतर्क रहेगा। एरो वुल्फ नामक ये टीम और शयान वहां तो और भी ज्यादा नजदीक है। मुझे लग रहा है कि उनका पर्सपेक्टिव अगर देखने को मिल जाए तो ही आइडिया लग पाएगा अभी के लिए क्या वो एक कौन से कमरे पे अभी के लिए होल्ड कर रहा है, क्योंकि शायद टीएजी को भी वो ज्ञात नहीं, अंदाजा है कि आसपास तो कोई है, लेकिन अब पता चल चुका है शयान के ऊपर वो शॉट जगने स्टार्ट जरूर हो चुके हैं। लेकिन इसका फायदा क्या, डिस्ट्रैक्शन का फायदा क्या यहाँ पर वो उठा पाएंगे? और ऊपर से फ्लैश के ऊपर भी नजर है, लेकिन यहाँ पर एक ही वो ग्रेनेड जो काफी था यहाँ पर
टीआर की उम्मीदों पे पानी फेरने के लिए नौवा फ्रैग टीएजी के खाते में। एंड चैट में मैं देख पा रहा हूँ guys, वो ब्लैक हार्ट का स्पैम होते हुए नजर आ रहा है और देखते हैं कि ये स्पैम क्या ये चिकन डिनर तक कन्वर्ट करा पाएगा कि नहीं। बट फ्लैश अभी भी देखा जाए उनका वो खात्मा होता नजर आया। बहुत देर तक देखा जाए तो डिटेक्ट नहीं करवाया था अपने आप को इंजीनियरों ने। जी हाँ, बिल्कुल 2v4 का ये बैटल रहेगा। ये नेड जॉनी का काम बना सकता है। बहुत ज्यादा करीब वो नेड रहा, बट शायद वुडन एरिया, जो वुडन हमें लकड़ी देखने को मिलती है, उसके कवर में वो प्लेयर अपने आप को बचाकर रखता हुआ। जॉनी के नेड का कोई खास इंपैक्ट उनके ऊपर देखने को नहीं मिला और अब टीएजी आगे बढ़ना चाहती है। एरो वुल्फ एक और कंसिस्टेंट गेम प्ले। ऐसे समय पे अगर ओपनिंग निकाली जाए तो शायद मौका बन सकता है, बट जॉनी की ग्रोजा के सामने रैप्टर को घुटने टेकने होंगे। एक प्लेयर को नॉक करने में कामयाब हुए, MG3 से कंफर्मेशन लिया गया, बट आप इस नेड को देखिए, स्कूबी बढ़िया वो साउंड सेंसर्स का इस्तेमाल, दूसरे प्लेयर को डाउन किया। वापसी करवाई जा सकती है। 1v2 का बैटल, टीएजी नुकसान उन्हें होता हुआ। ये नेड शायद जॉनी को तो ना बचा पाए और देखते ही देखते वो कंफर्मेशन ले लिया गया। 1v4 का मौका, चिकन डिनर निकालने का मौका, क्वार्टर फाइनल्स में अपने आप को लेकर जाने का मौका। हालांकि टीएजी अब वो समझ चुके हैं कि अब आगे बढ़ना शायद एक गलती हो सकती है, बट अब यहां पर स्कूबी, उनके पास पूरा मौका है। दो प्लेयर्स को डाउन करने के बाद अब तो ये पूरा बैटल 1v2 में देखने को मिलता है। यहां से तो आप 1v4 कर सकते हैं, यहां से तो आप टीएजी उनके हाथों से ये एक चिकन भी छीन सकते हैं। जी और देखा जाए तो एरो वोल्फ के पास तो ऑलरेडी सफिशिएंट वो पॉइंट्स बने, लेकिन वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपनी उस पोजीशनिंग को। एंड टीएजी जहां पर लग रहा था कि यहाँ सब कुछ सही जा रहा है, स्मूथली पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन ऐसा होता नजर आया। स्कूबी ने पूरी तरह से वो लगाम लगाई हुई है, कसी हुई है, और फिलहाल के लिए हाइड्रो की तरफ से वो रूफ टॉप पे रहना, ये एक अच्छा वहां पर टास्क मुझे देखने को मिलता नजर आया। अच्छी सूझबूझ, क्योंकि चैली वहां पर ग्राउंड पार्ट का कवर कर लेंगे, बट स्कूबी, और मैं तो इतना मान के चल रहा हूँ कि स्कूबी बिल्कुल भी आगे जाना चाहते नहीं है। वो चाहते जरूर है कि बस मैं अंदर ही रहूं यहाँ पर, बट फाइट तो निकालनी पड़ेगी, कमिटमेंट तो दिखानी पड़ेगी। कि एक प्लेयर रूफ टॉप पर बैठा हुआ है, बट उन्हें जानने की आवश्यकता है कि दूसरा प्लेयर कहां पर है। हाइड्रो भी अपने थ्रोबल्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए, केवल एक नेड उनके पास, 4 स्मोक भी देखने को मिलते हुए। स्कूबी, क्या वो इस मैच में कुछ कारनामा कर पाएंगे? क्या वो इस मैच में 1v4 कर पाएंगे? मौका पूरा है जब आप एक बढ़िया और उम्दा 1v2 कर सकते हैं, जब आप हर्ष के ओवर कमिटमेंट को रोक सकते हैं। हर्ष अगर चाहते तो थोड़ा इंतजार कर सकते थे, अपने बाकी 2 प्लेयर्स का इंतजार करके तीनों प्लेयर्स एक साथ स्लैम इन कर सकते थे, बट उस समय पे हर्ष का अकेले जाना और उन्हें तुरंत कंफर्म कर देना स्कूबी की तरफ से टीएजी के लिए मुसीबतें बड़ी। पर जैसा कि हमने चर्चाएं करी, क्रॉस फायर सेटअप और उसके चलते टीम टीएजी दे गॉट दैट चिकन डिनर। ही करीब आपको देखने को मिलते नजर आएंगे। मैं वहां पर बात कर रहा हूँ साइफर की भी, जो प्लेयर्स नजर आए थे उस ओपन कंपाउंड में, बट चैली को अंदाजा लग चुका है कि हाँ सामने एक और टीम अल्फा स्क्वाड जो काफी ज्यादा करीब है यहाँ से। अब अकेले देखिए रहना खतरे से खाली नहीं, तो बैकअप का भी रहना बहुत जरूरी है। और चलिए यहाँ तो बैकअप के साथ ही फाइट होती नजर आ जाएगी। क्यों लमाओ को वहां पर नॉकआउट निकाला गया, सामने से भी देखा जाए ये फाइट, लेकिन इस झड़प में मुझे लग रहा है कहीं तीसरी टीम फायदा ना उठा के चली जाए, उस चीज का वो डर है। अब हाइड्रो आए तो जरूर है, अपने फटकार के साथ करेंगे वो चमत्कार, और ये फाइट टीएजी अपने नाम निकालेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था, इस फाइट में एक और टीम आ सकती है, M4 के वो खिलाड़ी नमन, बट क्या वो इन्फॉर्मेशन लेके निकल जाएंगे या फिर यहाँ पर फायदा उठाएंगे? अब 6 एलिमिनेशन पॉइंट आ चुके हैं। शुरुआत इनकी काफी अच्छी रही है। दूसरी तरफ एलएसडी के ऊपर गॉर्जन की तरफ से शॉट लिया जा रहा था, बट नियो इतने ओपन में थे और इतने कम एचपी के साथ थे कि वो एक छोटा सा कनेक्शन भी जोनाथन का वो उनको नॉकडाउन करने के लिए काफी था। चलिए, नियो को तो डाउन कर दिया गया है। दूसरी तरफ जेनेसिस की तरफ से शॉट्स आ रहा है और एक के बाद एक खिलाड़ी डाउन होते चले जा रहे हैं। गॉड्स रेन के जस्टिन वो भी शट डाउन होते हुए दिखे, बट ये एक थर्ड पार्टी का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। टीम एपिक्स गेमिंग जिस तरीके का पोजीशन बना के रखे हैं, वो एलएसडी के साथ फाइट तो ले रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे बाकी एरिया से भी शॉट आ सकती है। जोनाथन इतने कम एचपी के साथ वो अभी सर्वाइव कर रहे थे। ओ माय गॉड, अगर मतलब उनको एक गोली का साउंड भी आ जाता तो शायद वो उधर नॉकआउट हो जाते। इतने कम एचपी थे, बट 8 एलिमिनेशन है उनके पास। इतना शानदार कंट्रोल है, और एक बार कंट्रीब्यूशन देखिए, सबके पास 2-2 करके एलिमिनेशन। ये होता है टीम गेम। तो अगर ये चिकन आए तो लगभग 25 से 30% पे ही वेरी करेगा, लेकिन हम बाकी टीम्स की भी जरूर तारीफ करेंगे। यहाँ पर टीआर के प्लेयर्स भी तो देखिए, पंक एंड आर्मी 4-4-1 9 यहाँ पर ऑलरेडी बटोर चुके हैं।
एंड मैं मान के चलो कि रिवाइवल की प्रक्रिया को भी अंजाम दे दिया जाएगा। मजेदार रहेगी बैटल अगर हम TR और TAG के बीच में अगर ये जंग देख पाते हैं। वक्त है अभी इस चीज में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम चर्चा करें यहाँ से टीम रैपिड केओस का उनका वो सफर समाप्त होता नजर आया। बट टीम गॉड्सरेन अनफॉर्चुनेटली उनका वो सफर समाप्त। हाँ, कंपैरेटिवली प्रीवियस मैच की अगर हम देखें तो अच्छा गेम गया, लेकिन फिर भी 3 मुकाबले उतने अच्छे नहीं गए थे, तो आपको ये बड़ा गेम निकालना ही चाहिए था यहाँ से TDR। जी हाँ, एंड उसी के साथ अगर बात करें तो फिलहाल के लिए हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि 4 टीम्स अभी मौजूद है, जिसमें से एक तरफ टीम एपेक्स गेमिंग, दूसरी तरफ टीम जेनेसिस, वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वाइपर वो इधर बग्गी में चढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन उसी बीच वो जो कनेक्शंस हैं वो हमें बनता हुआ नजर आया था। 10 एलिमिनेशन पॉइंट ऑलरेडी टीम एपेक्स गेमिंग के पास आ चुके हैं और उसको और ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज करने की भी कोशिश चल रही है। क्यों लमाओ को अपने आप को हील करना होगा, बट जेनेसिस के हंटर्स एंड ग्रेविटी को देखिए, ग्रेविटी कुछ ज्यादा ओपन में आ जा रहे हैं। और देखिए हाइड्रो के पास मौका था, मौका मिला, उन्होंने काम में भी लगाया, लेकिन क्या वो फिनिश पॉइंट उनको मिलेगा, क्योंकि उनके टीममेट उधर मौजूद थे एंड आई थिंक रिवाइवल दे दिया जा सकता है। वाइपर कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे उनको मौका मिले उधर से कुछ पॉइंट्स वो अपने नाम बटोर ले, बट टेरेमी उनको इधर शट डाउन करने में कामयाब रहे। टीम एपेक्स गेमिंग ऐसा लग रहा है कि वो चारों तरफ जहां पे भी उनको प्लेयर दिखेंगे उनको शट डाउन करने के लिए तैयार है। हंटर्स एकदम सामने, क्यों लमाओ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और क्यों लमाओ जाके स्लैम करेंगे। स्लैम नहीं, चलिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने कनेक्शन, एक एंगल बनाया, हंटर्स के ऊपर शॉट गया। टीम एपेक्स गेमिंग इन्होंने अपना गेम दिखाया, बट क्यों लमाओ क्या बच पाएंगे? जी हाँ, बच चुके हैं। सही वक्त में वो कार में चढ़ के पीछे आए, नहीं तो वो ब्लू में ही खत्म हो जाते शायद। लेकिन टीम एपेक्स गेमिंग जिस तरीके का कंट्रोल बना के रखे इस मैप के अंदर, वो लाजवाब है। बहुत ही उम्दा, आई गेस कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी के लिए जो भी टीम आ रही है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं धूल चाटी वहां पर नजर आ जाएगी, लेकिन अभी भी एक मौका बना सकते हैं जिसका हमने जिक्र करा था। मैं बात कर रहा हूँ TR की। तो अब लेट्स सी क्या यहाँ पर वो बैटल TAG वर्सेस TR वो देखने को मिलती नजर आएगी। नहीं, थोड़ा दूरी पर है, लेकिन बहुत जल्दी मुलाकात हमें देखने को मिलती नजर आ जाएगी। और साइड बाय साइड अगर देखा है, साइफर एकेडमी के प्लेयर्स बहुत देर से हम देख रहे थे कि ये टीम फाइट पे जा ही नहीं रही है, मौके की तलाश में। अब देखते हैं मौका ये जब मिलेगा उनको, हो सकता है कि थर्ड पार्टी का अंजाम वो करते नजर आ जाए। और जी हाँ, दूसरी तरफ से TR के प्लेयर्स भी देखे, लेकिन जॉनथन वहां पर पंक को करेंगे डाउन। अंदाजा लेके चल रहे थे कि हाँ, इस शैक के आसपास कोई खिलाड़ी हो सकता है। पंक को लगा कि मैं शैक के अंदर ना जाकर थोड़ा पीछे रहता हूं, बट वही सबसे बड़ा एक ब्लंडर। 3वां फ्रैग TAG की झोली पर, एक भी खिलाड़ी अभी तक वहां पर डाउन नहीं हुआ है। अलग ही संघर्ष यहाँ पर हम कह सकते हैं, बाकी टीम्स का वो संघर्ष चलता हुआ, बट अभी के लिए टीम यहाँ पर TAG निकल चुकी है टीम साइफर के पास। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड उसी के साथ अगर देखा जाए तो टीम TAG कोशिश कर रहे हैं अपने इस नंबर को, जिस तरीके से उन्होंने इंक्रीज किया है उसी नंबर के साथ साथ चिकन डिनर भी तब्दील कर ले। क्यों लमाओ वो अभी शट डाउन थे, बट उनके सामने खिलाड़ी मौजूद हैं, तो वो अभी आराम से रिवाइवल मिल जाएगा उनको। जॉनथन इधर रिवाइव कर देंगे। कोबी की अगर बात की जाए, राइट हैंड साइड में थोड़ी ही दूरी पे कंपाउंड के अंदर हमें नजर आते हुए वो एक छोटा सा घर, जहाँ पे वो अपना पोजीशन बना के रखे हैं। और उसी बीच उनकी तरफ से ही शॉट आया और ट्रू रिपर्स का खात्मा वो करते हुए नजर आए। तो साइफर एकेडमी, उनके पास एक मौका है कि टीम एपेक्स गेमिंग जैसे टीम को शट डाउन करके इधर से चिकन डिनर निकालने की। लेकिन प्लेयर एडवांटेज की बात करें और परफॉर्मेंस की बात करें तो टीम एपेक्स गेमिंग बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए। और अभी के लिए चलिए धीरे धीरे करके जो वो एक छोटा सा भी किरण था साइफर एकेडमी के लिए, वो इधर समाप्ति होती जा रही है, क्योंकि क्लाउड्स वो आखिरी खिलाड़ी रहेंगे जो अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लॉबी के अंदर। एंड 4v1 का सिनेरियो ऑलरेडी बन चुका है, जहां पे जॉनथन, हाइड्रो 6-4 फिनिशेस में मौजूद हैं, वहां पे बचने के चांसेस ना के बराबर है। वही चीज हुआ, टीम एपेक्स गेमिंग फाइनली इधर से निकाल के लेके